हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इंग्लिश स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का हाई कोर्ट ऑफ गुजरात का रिजल्ट आया। 29 कैंडिडेट्स हैव बीन सिलेक्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल 29 कैंडिडेट्स हु हैव बीन सिलेक्टेड फॉर सिक्योरिंग अ गवर्नमेंट जॉब। आप में से कुछ लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन अगेन गेटिंग अ गवर्नमेंट जॉब। ये वीडियो इसलिए है कि आपके कुछ डाउट्स होंगे रिजल्ट के रिगार्डिंग। तो जो कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं उसको मैं थोड़ा क्लैरिटी आपको देना चाहता हूँ। 54 वैकेंसीज थी। 58 या 59 लोगों इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए थे, जिसमें से 56 लोगों ने इंटरव्यू दिया, ऐसे मेरे पास न्यूज़ है। तो फिर सबसे बड़ा क्वेश्चन सबसे पहले ये आता है कि वाई ओनली 29 कैंडिडेट्स हैव बीन सिलेक्टेड। ऐसा ही एक्सपेक्टेशन होता है कि अगर 58 59 में नाम आ गया, 54 वैकेंसी है तो हमारा सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। ऐसा एक्सपेक्ट करना इज़ ओके, बट थिंग्स आर नॉट सो सिंपलिस्टिक। सबसे पहले ये आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि कितने लोग सिलेक्ट हुए इंटरव्यू के लिए और कितनी सीट है। ये इतना सिंपल नहीं होता। कितनी सीट है के साथ साथ वो सीट कौन सी कितनी कैटेगरी की है वो मैटर करता है। एंड ऑल्सो इंटरव्यू में जो लोग क्वालिफाई हुए हैं वो कौन कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो 54 वैकेंसीज है उसमें से 23 ही थी जो जनरल के लिए थी, 5 ईडब्ल्यूएस के लिए थी और दूसरा सारा एससी बीसी एससी एसटी उसके लिए थी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो 58 या 59 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए इंटरव्यू के लिए, उसमें से हमें ये नहीं पता इंडिविजुअली, मतलब आप सबको अपना अपना पता है, लेकिन वी डोंट नो एज ऑन अ जनरल बेसिस कि कितने जनरल के थे, कितने एससी थे, एसटी थे, एससी बीसी थे, ईडब्ल्यूएस थे। सबसे बड़ा पॉइंट, अगर आप गुजरात स्टेट के से बिलोंग नहीं करते हैं तो फिर आप जनरल यानी अनरिजर्व कैटेगरी से ही बिलोंग अप्लाई कर सकते हैं, एंड ऐसा ही हुआ है। सो और जो रिजल्ट आया है, मतलब पहले भी जो जितने लोग सिलेक्ट हुए थे इंटरव्यू के लिए, तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो गुजरात से बिलोंग नहीं करते थे, मतलब ऑटोमेटिकली वो जनरल कैटेगरी यानी अनरिजर्व कैटेगरी को ही बिलोंग कर सकते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम। अब एक तो ऑलरेडी वो नंबर हाई है। सेकेंडली, जो गुजरात स्टेट में है, जो गुजरात से सिलेक्ट हुए, उसमें भी जनरल वाले बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं। तो क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हुआ ऐसा होगा कि 40 टू 45 जो लोग इंटरव्यू में अपीयर हुए, 40 मिनिमम मैं सोचता हूँ, उतने तो कम से कम जनरल ही होंगे। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि जब सीट 23 है जनरल की, तो सारे के सारे तो 40 के 40 सिलेक्ट तो हो ही नहीं सकते, भले ही बाकी सीट्स वेकेंट रह जाए। जनरल वाला एससी एसटी या फिर एसईबीसी यानी जो ओबीसी बोलते हैं उसकी सीट नहीं ले सकता है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ अगर आपने नोटिस की हो रिजल्ट में, 23 जनरल की वैकेंसीज थी, 5 ईडब्ल्यूएस की थी। हालांकि जो रिजल्ट आया है इसमें 4 ऐसे 23 तो जिनके सामने लिख दिया जनरल, तो वो हो गया जनरल की 23 सीट्स फील्ड। जनरल इन प्लेस ऑफ ईडब्ल्यूएस ऐसे 4 कैंडिडेट्स हैं जिनको ईडब्ल्यूएस की जगह पे लिया गया है, मतलब वो उन्होंने अप्लाई किया है जनरल की ही जगह पे, लेकिन जनरल की 23 सीट्स फिल हो गई। अब ईडब्ल्यूएस में उनको 5 कैंडिडेट्स नहीं मिले जो प्योरली ईडब्ल्यूएस के बिलोंग करते थे, सिर्फ एक ही कैंडिडेट मिला। तो बाकी के जो 4 लोग जो जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते थे, उनका सिलेक्शन ईडब्ल्यूएस के जगह पे हुआ। मतलब बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि अगर ऐसा क्राइटेरिया है कि ईडब्ल्यूएस की सीट्स फिलअप नहीं होती है, तो ईडब्ल्यूएस की जो वैकेंसी है उसकी जगह पे जनरल को सिलेक्ट किया जा सकता है, अनरिजर्व कैटेगरी को सिलेक्ट किया जा सकता है। सो दैट इज वाई 4 कैंडिडेट्स हैव बीन सिलेक्टेड एज जनरल इन प्लेस ऑफ ईडब्ल्यूएस, यानी आप सिंपल वर्ड्स में उसको समझना चाहें तो जो ईडब्ल्यूएस की सीट थी उसको जनरल में कन्वर्ट कर दिया गया। दैट इज हाउ इट वर्क्स। सो टोटल आप देखेंगे तो 23 प्लस 4 यानी 27 हो गए जो जनरल में सिलेक्ट हो गए, एक ईडब्ल्यूएस में 28 और एक कैंडिडेट शायद एससी में सिलेक्ट हुआ है, शेड्यूल कास्ट में। तो बाकी की एससी बीसी, मैंने पहली बार ऐसा देखा कि एससी बीसी की वैकेंसीज वेकेंट जाए, हाँ इतनी ज़्यादा। आई थिंक कितनी है, एससी बीसी की 13 सीट्स है और एक भी कैंडिडेट नहीं मिला, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। जनरली ऐसा होता है
ये जनरल, EWS और SEBC, ये 3 तो फिलअप हो ही जाते हैं। SC ST कई बार रह जाते हैं, लेकिन इस बार जनरल फिलअप हो गई, EWS फिलअप हो गई, EWS इन प्लेस ऑफ जनरल, जनरल इन प्लेस ऑफ EWS, लेकिन ऐसा ही कहेंगे कि फिलअप तो हो गई। SC की एक फिलअप हो गई, ST की 9 वैकेंट रह गई, SCBC की 13 वैकेंट रह गई, SC की 4 थी उसमें से एक फिल हुई, यानी वो भी 3 वैकेंट रह गई। सो बेसिकली 54 में से 29 फिलअप हो गई, 25 जो सीट्स है वो कैरी फॉरवर्ड होंगी। मतलब नेक्स्ट टाइम जब हाई कोर्ट डिसाइड करता है रिक्रूटमेंट करने का, उस टाइम पे ये वैकेंसी फिर से आएगी, तब तक नहीं। तो आपका अगर ये डाउट है कि हमारा क्यों नहीं हुआ, तो आपको ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका कैटेगरी मैटर करता है। अब दूसरा ये डाउट है कई लोगों का कि इतने कम मार्क्स में कुछ लोग सिलेक्ट हुए हैं, तो हमारा तो स्किल टेस्ट अच्छा था, हमारे जो प्रीलिम हुआ, प्रीलिम मतलब जो इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर हुआ था उसमें हमारे मार्क्स अच्छे थे, स्किल में भी हमें कॉन्फिडेंस है कि हमारे अच्छे थे, तो फिर ये कुछ लोग जो हैं जो 60-65 पे सिलेक्ट हो रहे हैं, तो ऐसा कैसे हो गया, हमारे उनसे मार्क्स कम कैसे हो गए। अब एक चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि इन्होंने, हाई कोर्ट हैज़ वेरी स्मार्टली पुट अ क्राइटेरिया ऑफ मिनिमम 50% मार्क्स इन द इंटरव्यू। हो सकता है आपके स्किल में बहुत अच्छे मार्क्स है, हो सकता है आपके डिस्क्रिप्टिव में भी बहुत अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन अगर 20 मार्क्स का जो इंटरव्यू है उसमें आपने 10 से कम स्कोर कर लिया, तो आपके वो मार्क्स जो पहले थे वो काउंट नहीं होते हैं, यू आर डिस्क्वालिफाइड एट दैट वेरी मोमेंट। दैट इज़ वाई इंटरव्यू, एज आई से ऑलवेज, इंटरव्यू चेंजेस एवरीथिंग। स्पेशली हाई कोर्ट इंटरव्यूज आर अनप्रिडिक्टेबल। हो सकता है आपको लगे मेरा इंटरव्यू अच्छा रहा फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ये चीज़ें होती हैं। दैट इज समथिंग नाइदर ऑफ अस कैन कंट्रोल और चैलेंज, क्योंकि इंटरव्यू है, सब्जेक्टिव होता है, आपके हिसाब से आपने अच्छा किया, जजेस के हिसाब से आपने अच्छा नहीं किया, तो ये चीज़ हो सकती है। सो दैट इज़ वाई आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, इरिस्पेक्टिव ऑफ आपका दोनों पेपर्स अच्छे हुए तो भी। तो ये दूसरी चीज़ हो गई कि इंटरव्यू अगर आपने 10 मार्क्स से ज़्यादा स्कोर नहीं किए तो ये अब आपको जानना है कि मेरे मार्क्स कितने हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली 3 से 4 दिन में हाई कोर्ट जनरली ये ट्रेंड रहा है कि जो मार्क्स होता है वो लाइव कर देता है। हो सकता है कल परसों भी कर दे, पर नहीं तो नेक्स्ट वीक तो फॉर श्योर आप अपना मार्क्स हाई कोर्ट की जो HC ओजस वेबसाइट है उस पर आ ही जाते हैं। उसमें आपके तीनों सब्जेक्ट में कितने मार्क्स है वो आपको दिखा दिए जाएंगे, सो दैट देर इज़ नो रूम फॉर एनी कॉन्स्पिरसी थियरी और एनी सच थिंग। तो वो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट। इट्स वेरी डिफिकल्ट, स्पेशली जब आप इतना क्लोज होते हैं और फिर मिस आउट कर जाते हैं, तो आई कैन अंडरस्टैंड द फ्रस्ट्रेशन एंड यू शुड नॉट वरी, डेफिनेटली आपको और चांसेस मिलेंगे एंड यू विल मेक इट इन द फ्यूचर। अब जिनका सिलेक्शन हो गया उनके माइंड में भी कुछ क्वेश्चंस होंगे कि कब होगा, क्या होगा, आगे क्या प्रोसीजर है। जनरली आपको बाय पोस्ट या बाय मेल कोई ना कोई कम्युनिकेशन आ जाएगा, आई थिंक मैक्सिमम 15 डेज में, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इन द वर्स्ट केस सिनारियो 1 महीने के अंदर अंदर तो हो ही जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में हैं, आप ज्वाइन करने वाले हैं ये, तो अपने ऑफिस में एटलीस्ट एक इंटीमेशन दे दीजिए। अगर आपका 1 महीने का नोटिस पीरियड है तो आप वो स्टार्ट कर सकते हैं आई थिंक, बट स्टिल उसके पहले आप एक बार, ऐसा है तो हाईकोर्ट में कंफर्म कॉल करके रिक्रूटमेंट सेल को कि ये मेरा 1 महीने का इस तरीके से है नोटिस पीरियड, तो शुड आई पुट माई रेजिग्नेशन या नोटिस पीरियड। अगर आपको रिज़ाइन करके आना पड़ता है, तो अगर सर्विस कंटिन्यू होने वाला सीन है जहाँ पे आप रिलीव होके ही ज्वाइन कर सकते हैं 1 वीक के अंदर, तो कोई इश्यू ही नहीं है। सो येस, आई थिंक अब तो आपका मतलब जिनका रिजल्ट में नाम हो गया, आपका डॉक्यूमेंट्स है ऑलरेडी बीन वेरीफाइड। हो सकता है फिर से एक बार वेरिफिकेशन हो, बट दैट इज़ ओनली अ फॉर्मालिटी, तो उसके बारे में कोई दिक्कत नहीं। अब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो मतलब आपको रोके सिलेक्शन से, फाइनल ज्वाइनिंग से। 29 आई थिंक इज़ अ गुड नंबर, क्योंकि कई बार है ना, हाई कोर्ट क्या करता है, इंटरव्यू ले लेता है लेकिन फाइनल में सिलेक्शन बहुत कम देता है। तो एक्चुअली फ्रेंड एट हाई कोर्ट वॉज टेलिंग मी कि ये 29 ले, दैट इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड थिंग, नहीं तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 20 या 22 ज़्यादा से ज़्यादा ले ले। सो येस, 29 ऑफ यू हैव बीन सिलेक्टेड, बहुत अच्छी बात है। हाई कोर्ट में एक्चुअली इंग्लिश स्टेनोग्राफर्स की ज़रूरत है। ऐसे बहुत से लोगों को डेप्यूटेशन से सिटी सिविल कोर्ट अहमदाबाद से लेके जाया गया है, आई थिंक एटलीस्ट 20, पहले
15 लोग या 14 लोग का हुआ था ग्रेड 2 का। उसके बाद भी वो कम पड़े तो बाद में 5 या 6 ग्रेड 1 स्टेनोग्राफर्स को भी ले जाया गया है। व्हेन आई कॉल से ग्रेड 2 मतलब ग्रेड 2 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो क्लास 2 होता है, आपका जो ग्रेड 2 है वो क्लास 3 होगा। एंड व्हेन आई से ग्रेड 1 ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इट मीन्स क्लास 1 जो पीपीएस का स्केल होता है वो वाला स्केल। सो येस इंडीड हाई कोर्ट नीड स्टेनोग्राफर्स एंड इट इज़ अ गुड थिंग कि एटलीस्ट 29 स्टेनोग्राफर्स उनको मिले। उसमें से मैं समझता हूँ कुछ लोग ऐसे होंगे जो शायद नहीं ज्वाइन करेंगे, तो भी 25 लोग तो ज्वाइन करेंगे, ऐसा मेरा सोचना है। आई थिंक और कोई क्वेश्चन अब रहता नहीं है जिनको सिलेक्शन हो चुका है। बस एक ही क्वेश्चन बड़ा हो सकता है कि कब तक ज्वाइनिंग आएगा। तो मैंने कहा 15 दिन से 1 महीने के अंदर आ जाना चाहिए। आप अपने ऑफिस में इंटीमेशन दीजिए और कोई प्रोसेस जो आपको कंप्लीट करना है तो वो कंप्लीट कर लीजिए। दूसरा रिक्रूटमेंट आएगा कब आएगा हाई कोर्ट के बारे में वी डोंट नो दैट। हाई कोर्ट डिसाइड्स, मतलब बीइंग एन ऑटोनोमस बॉडी इट कैन अगर लगता है कि रिक्वायरमेंट है तो कभी भी सडनली कर सकता है, कभी भी कैंसिल भी कर सकता है। तो हाई कोर्ट इज़ अ बिट अनप्रिडिक्टेबल दैट वे। और कोई आपके डाउट्स है रिजल्ट के रिलेटेड, ज्वाइनिंग के रिलेटेड, कुछ भी है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दोज हु आर सिलेक्टेड। जो नहीं हो पाए डोंट वरी, यू विल गेट मैनी मोर गुड अपॉर्चुनिटीज़ इन द फ्यूचर एंड यू विल मेक इट बिग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको तो ये वीडियो आई थिंक मिल ही जाएगा, बट अगर नहीं भी हुआ है या फ्यूचर में भी कोई इंटरेस्टेड है स्टेनोग्राफी के रिलेटेड, स्पेशली हाई कोर्ट के रिलेटेड, तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।